हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। इन सब की PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। दे आर कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम जो है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस चैप्टर के NCERT के। डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं यहाँ पे जिनमें जो एटम्स या आयंस होते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं यहाँ पे? सेम नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास प्रेजेंट, ठीक है। एंड द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन रहेगा इनका। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है F नेगेटिव। F नेगेटिव यानी कि आपका फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उसने एक और ऐड करा है, तो ये किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा? आपके नियॉन के, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। सेकेंड में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है आर्गन, ठीक है। आर्गन में अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 18 होता है। तो ये किसके जैसा हो सकता है आपका? ये हो सकता है K पॉजिटिव पोटेशियम, क्योंकि इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो K पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी इसके पास भी 18 हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम क्लोरीन को भी कह सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है आपका एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के पास आपका कितना? 12 एटॉमिक नंबर होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लूज़ कर दिए 10 बजे। तो ये किससे मैच कर सकता है? आपका नियॉन से मैच कर सकता है, या फिर ऑक्साइड आयन से मैच कर सकता है आपका। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 8 होते हैं, 2 और ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी बढ़ गई, यहाँ पे 10 हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास आता है आपका रुबीडियम। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके पैरेलल हो सकता है? आपका क्रिप्टन के, क्रिप्टन में हो गया। या फिर ये हो सकता है आपके किसके पैरेलल? ब्रोमाइड आयन के यहाँ पे पैरेलल हो सकता है, ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज़ दी गई है हमें, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। सबसे पहले पूछा है इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये सारी स्पीशीज़ क्या हैं? आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ये इनमें क्या है? कॉमनैलिटी आती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पजेस क्या करते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज ये क्या है? नोबल गैस के रिस्पेक्ट पे यहाँ पे सबके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि इन सबके पास क्या प्रेजेंट है? 10 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अरेंज करना है इसको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, किसके? आयनिक रेडियाई के। तो आयनिक रेडियाई की बेसिस पे जब हम इसे सेट करते हैं यहाँ पे, तो ट्रेंड क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो आयनिक रेडियस होता है आपका वो डिक्रीज करता है जैसे कि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, ठीक हो गया। बिकॉज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पुल करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोजर अपनी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका N3 नेगेटिव है कि नहीं? N3 नेगेटिव यहाँ पे अब एटॉमिक नंबर के इसका 7 होता है ना, और यहाँ पे सेकंड क्या परसेंट है हमारे पास? O2 नेगेटिव, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं F नेगेटिव, ये हो गया Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनको इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई के बेसिस में लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या आएगा? सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं? Al3 पॉजिटिव को। इसके बाद आता है हमारा Mg2 पॉजिटिव, फिर आएगा Na पॉजिटिव, फिर आएगा F नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, एंड देन लास्ट में आएगा हमारे पास N3 पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑफ द आयनिक रेडियाई, ठीक हो गया। ये किस क्या हो जाएगा? विल बी द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये क्या होता है? उसके रिवर्स में होता है, उसके अपोजिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ हम देखते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा है, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन इंथैल्पीज जो हैं वो दी गई हैं हमें
एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे जो बेरिलियम है सबसे पहला हैज़ हायर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे? इसका रीज़न आपका ये हो जाता है, जो बेरिलियम होता है आपका वो क्या होता है आपका स्टेबल होता है। इसका जो एस ऑर्बिटल होता है ना वो फुली फील्ड होता है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, अगर हम कंपेरिजन करते हैं पी ऑर्बिटल बोरोन के से। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास क्या प्रेजेंट है आपका? बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है यहाँ पे। तो इसके पास कितने हैं? 1s2 2s2 हो गए। बोरॉन की अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 5, यानी 1s2 2s2 2p1 हो गया ना। तो यहाँ पे इसका क्या है? फील्ड है ना इसका, यहाँ पे शेल कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे पूरा है, पेयर बनाए बैठे हैं, और यहाँ पे इसके पास क्या है आपका? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जो है निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बोरॉन से निकालना आपका, क्योंकि ये 2p का एटम है, और जितना ज़्यादा दूर जाते रहते हैं शेल्स, एनर्जी क्या होती है उतनी बढ़ती जाती है ना, और अंदर की तरफ जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे वहाँ पे क्या हो जाता है आपका? उतना स्टेबल तरीके से रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? जो आपका 2s इलेक्ट्रॉन होता है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस, या कंपेयर करें हम 2p इलेक्ट्रॉन उसके 2p के इलेक्ट्रॉन से, ड्यू टू बेटर पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट, इस करके इसको जो रिमूव करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास आता है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है आपका? पार्शियली फिल्ड होता है पी ऑर्बिटल, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, तो ये क्या है? 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल देखें पी का, तो इसके पास कितने हैं आपका? ऐसा कुछ बनता है इसका, ठीक है ना। पेयरिंग देखें तो यहाँ पे, वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p3 हो गया। इसके पी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका? हाफ फील्ड है। लास्ट में अगर फ्लोरीन देखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, सॉरी 2p5 हो जाएगा यहाँ पे, 2p5 हो जाएगा, 5 6 7 8 9, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके? 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए स्टेबिलिटी के बारे में, हमें पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा आपके स्टेबल होते हैं, है कि नहीं। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हैज़ पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल विथ अ पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि ये हो गया हमारे पास, ये बनाता है उसको लेस स्टेबल देन द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक हो गया। या फिर फ्लोरीन का जो नियरली आपका कंप्लीट फिल्ड होने वाला होता है ऑर्बिटल से, वहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो उसका जो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है देन नाइट्रोजन से, वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इसके पेयरिंग वाले के अंदर में, तो ठीक हो गया। और नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे स्टेबल है, किसके वजह से? हाफ फील्ड की वजह से। ऑक्सीजन जो हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है विद द पेयर इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ इट्स पी ऑर्बिटल, रिपल्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस करके वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए। वहीं बात करें फ्लोरीन की, तो इसके पास क्या होता है? हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसकी प्रॉक्सिमिटी जो होती है किसको अचीव कर रही होती है? नोबल गैसेस को अचीव कर रही होती है यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास आ जाएगा और ये क्या कर देगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा अपना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट इज, ये दी गई है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो जो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दी गई है ग्रुप 1 के एलिमेंट के, ये क्या जा रही है आपकी? टॉप से बॉटम जा, यहाँ पे रूबीडियम के बाद आता है आपका यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ग्रुप 1 के एलिमेंट का, तो इसमें क्या आपका? लिथियम, लिथियम के बाद हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और वहीं अगर हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो ग्रुप 17 की है, यानी कि इनकी है, तो उसमें क्या हो गया? सबसे ज़्यादा आपकी फ्लोरीन की है, क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में, जो कि है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और
रूबिडियम, इनकी अगर सीजियम भी है इसमें, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसमें, इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर। और ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इसको लूज़ कर देना टू अटेन कर लेना स्टेबिलिटी। जो टेंडेंसी होती है इनकी लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन को डाउन द ग्रुप जो होती है, ये एटॉमिक साइज़ क्या होता है इनका बढ़ता है, तो ये टेंडेंसी भी क्या हो जाती है इनकी, बढ़ जाती है। हमको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है, हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे शेल बढ़ते जाएंगे तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना, ये क्या अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये शील्डिंग की प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है आउटर इलेक्ट्रॉन की तरफ पे, उसको कम कर देते हैं, जिस वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, ईजिली रिमूव हो जाते हैं। इस करके जो डाउन द ग्रुप होता है आपका, रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गया हमारे पास आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको बस एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और ये नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। जो एबिलिटी होती है इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जनरली डिक्रीज़ करती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। यहाँ पे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ लेस अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर जो रिएक्टिविटी हो जाती है वो यहाँ डिक्रीज़ कर जाती है। इस करके सबसे ज़्यादा यहाँ रिएक्टिविटी किसकी होगी, आपकी फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है पी ब्लॉक हैज़ 6 कॉलम्स बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ठीक है। डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम्स बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि डी जो ऑर्बिटल होता है, यहाँ डी में आपके 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट क्योंकि पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ यानी एफ नेगेटिव, नियॉन और सोडियम आयन अफेक्टेड बाय, ये किससे अफेक्ट होती है, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज से ये आपका इफेक्ट होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे हमने बताया वो स्पीशीज़ होती है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबके पास कितना है, 10 प्रेजेंट है। यहाँ पे जो साइज़ होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, ये डिटरमाइंड होता है किससे, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जैसे हम बोलते हैं, इससे। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, जो एफ नेगेटिव है इसके पास 9 है, नियॉन के पास कितने हैं, 10 है, सोडियम के पास सोडियम आयन के पास कितने हैं, यहाँ पे 11 है। विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ हायर न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि ज़्यादा प्रोटॉन जो होता है एक्सर्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉलर एटॉमिक या आयनिक रेडियस हो जाएगा, देयरफॉर जो साइज़ होता है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहाँ पे किससे रिलेट करता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर करना है द एलिमेंट्स भी आपका यहाँ दे रखे हैं, द करेक्ट ऑर्डर फॉर देयर मेटलिक करेक्टर। मेटलिक करेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जनरली डिक्रीज़ करता है हमारा अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और इंक्रीज़ करता है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, आपका जो मेटलिक करेक्टर है आपका यहाँ पे पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन में देखा जाए तो जो पोटेशियम है ये बिलोंग करता है आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ठीक हो गया, बिलोंग करता है 4th पीरियड को। मैग्नीशियम जो है ये आपका बिलोंग करता है ग्रुप 2 को, और ये पीरियड किसको बिलोंग करता है, आपका 3rd पीरियड को। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो ये क्या बिलोंग करता है, ग्रुप आपका ये ग्रुप बिलोंग करता है ग्रुप 13 को, और यहाँ पीरियड क्या है इसका 13 ही है। और रही बात बोरॉन की, ये बिलोंग करता है आपका ग्रुप 13 को,
ठीक है, और इसका जो पीरियड होता है वो सेकेंड होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं एक चीज़ कॉमन है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, आपकी मेटलिक कैरेक्टर पोटेशियम की हो जाएगी। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ कंसिडर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स दिए हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटलिक करेक्टर। अब नॉन मेटलिक करेक्टर हमें पता है लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो डिक्रीज़ करता है। तो जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे, इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या शो कर रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटलिक करेक्टर का यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे इसी सीक्वेंस में क्या होता है, आपका नॉन मेटलिक करेक्टर आपका शो होता है। तो सबसे ज़्यादा लेफ्ट की तरफ कौन जाएगा, आपका फ्लोरीन किया ना, तो फ्लोरीन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। फ्लोरीन के बाद आएगा आपका किसका, नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, और लास्ट में किसका आ जाएगा, आपका सिलिकॉन का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।